बसमिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जान है। क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान की खौफनाक निशानियां। अगर आप ये निशानियां देखें तो समझिए कि दुनिया तबाह हो गई। दोस्तों, क़यामत यानी दुनिया की मुकम्मल तबाही एक ऐसी हकीकत है जिसमें आज तक किसी को कोई शक नहीं, वो भी जो अल्लाह को नहीं मानते, यानी असल दीन और दुनिया से मोहब्बत करने वाले। यहाँ तक कि जो लोग खुदा को नहीं मानते वो भी ये जानते हैं और यकीन रखते हैं कि एक दुनिया तबाह हो जाएगी, एक दिन दूसरी दुनिया तबाह हो जाएगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर वो जज्बे से यकीन रखते हैं कि सूरज का ईंधन ख़त्म हो जाएगा, जब ऐसा होता है क़यामत आएंगे और ज़मीन तबाह हो जाएगी, लेकिन वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि दुनिया को आने वाली क़यामत से बचाना नामुमकिन है। दोस्तों, हम हैसियत के लिहाज से मुसलमान और दीगर अहल इस्लाम इस तरह मज़े करते हैं। ईसाई और यहूदी भी इस बात पर यकीन रखते हैं और ये उनके ईमान का हिस्सा है कि क़यामत आएगी और सब कुछ फना हो जाएगा और हर एक का हिसाब किताब होगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से जज्बात रखते हैं क़यामत की आमद से मुताल्लिक़, और इन जज्बों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म दिया गया है कि इस रमज़ान में क़यामत के आगाज़ से पहले आखिरी रमज़ान की अहमियत किस लिहाज से है, वो कौन सी निशानियां ज़ाहिर होंगी जिनसे दुनिया का कोई भी शख्स बच नहीं सकेगा और इन अलामत का पूरी दुनिया के लोगों पर क्या असर होगा। आज हम आपको बताएंगे कि इस आखिरी रमज़ान के तमाम आलिमों को तबाह करने का हुक्म क्यों दिया गया। प्यारे दोस्तों, अगर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुताला करें और क़यामत की निशानियों से मुताल्लिक़ अहादीस का बग़ौर जायज़ा लें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। बाज़ उलमा सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई कि क़यामत के करीब पूरी दुनिया में पानी का सैलाब आएगा और उसके बाद आखिरी आलम यानी ज़ुहूर आएगा। आखिरी रमज़ान उल मुबारक का वाक़या है। ज़ुहूर से एक साल पहले का रमज़ान अपने अंदर बहुत सी निशानियां रखता होगा। इस आखिरी रमज़ान में पूरी दुनिया से एक बहुत ही खौफनाक आवाज़ आई। लोग सुनेंगे और वो आवाज़ हर एक पर इतना गहरा असर डालेगी और हर एक पर उसके असरात मुख्तलिफ होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की थी कि इस आवाज़ को सुनकर 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और उस आवाज़ की वजह से 7 हुज्जाज किराम बेहोश हो जाएंगे, नाबीना हो जाएंगे और उसके साथ इस आवाज़ की वजह से 700 आज़मीन हज अपने होश व हवास खो देंगे और बहरे हो जाएंगे। 7 हज करने वाली लड़कियों की कमर की लकीरें खत्म हो जाएंगी और इसके बाद सूरज को ग्रहण लगेगा। तो क्या होगा? ऐसा होगा कि जब आप उन मुतबरक निसूस को जुमा करेंगी कि इस रमज़ान के बाद पूरी दुनिया में जंग अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। सहाबा किराम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आवाज़ रमज़ान के दौरान सुनाई देती है, रमजान का महीना, इस सवाल पर कि ये किस हिस्से में आएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ये शब जुमा और निस्फ रमजान होगी जब ये आवाज सुनाई देगी। दूसरे लोगों से ये सुनने के बाद चंद ही दिनों में रमजान के महीने में सूरज को ग्रहण लगेगा और उसके गुरूब होने के बाद आसमान सैटन जैसी चमकदार चीज से मुनव्वर हो जाएगा जिसे पूरी दुनिया के लोग देख सकेंगे लेकिन कोई भी नहीं देख सकता। इस नूर की बुलंदियों तक पहुँच जाए और न ही इंसान इस जानलेवा आवाज के बारे में जान सकेंगे कि ये कहां से आई। इस खतरे की घंटी के बाद मुल्क में शदीद खूनरेज़ी होगी और शाम को मुसलमानों का कत्ल आम शुरू हो जाएगा। उसके साथ खरासान से भी काले झंडे निकलेंगे। जब खरासान से काले झंडे निकलेंगे तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मेरी औलाद में से ज़ाहिर होंगे। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि खरासान ईरान का इलाका है और बहुत से लोग कहते हैं कि खरासान अफगानिस्तान का इलाका है। बाद में मेरी औलाद में से इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा जो तमाम मुसलमानों के साथ किफ़ार व मुशरिकीन से जंग करेगा। इस आवाज़ से बचने के लिए मुसलमानों को क्या करना चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस रात अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा और बुलंद आवाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द करेगा, जो शख्स उसको पढ़ लेगा वो बुरी आवाज़ से महफूज रहेगा और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अल्लाह ताला से मंक़ूल है कि इस आखिरी रमज़ान में सुनाई जाने वाली खौफ और हौलनाक आवाज़ से सिर्फ वही लोग महफूज रहेंगे जो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और ये जिक्र करेंगे कि पाक वो उम्मत है जिसने सारी दुनिया को पैदा किया और इससे महफूज नहीं रहेंगे। इसमें किसी भी कस्म की मखलूक हो कोई हरज नहीं है, यानी यहाँ हम सुभान अल्लाह की आवाज़ बुलंद करने की बात कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में पहले भी बता चुके हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में अल्लाह देश में ये बयान है कि जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होने वाला है तो शाम को मुसलमानों से जंग छेड़ दी जाएगी और मुसलमानों का खून पानी से भी सस्ता हो जाएगा। खरासान के इलाके से सियाह झंडे निकलेंगे जो दमिश्क पहुंचकर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल होंगे और फिर हर वो मोमिन और मुसलमान जिसके दिल में ईमान कामिल होगा वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मौजूद होंगे और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के झंडे तले किफ़ार व मुशरिकीन से लड़ेंगे। एक हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जंग के बाद इस्लाम का ग़लबा होगा।
पूरी दुनिया और दुनिया में कोई भी इस बात का यकीन नहीं करेगा, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां इस्लाम दाखिल ना हो, और पूरी दुनिया में कौन जिंदा रहेगा और सिर्फ मुसलमान ही जिंदा रहेंगे। ये हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही है। मुसलमानों की इजमा का ये दूर जो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दूर में शुरू होगा, कई सालों तक जारी रहेगा, जिसके बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो जाएगी। खुद अल्लाह के हुजूर जाएंगे और उनके जाने के बाद मुसलमानों के दरमियान एक बार फिर इख्तिलाफ और इख्तिलाफात पैदा होने लगेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान एक बार फिर हिदायत की राह से भटकने लगेंगे। अल्लाह ताला दुनिया में एक और हुआ भेजेगा जो पूरी दुनिया के मुसलमानों और मोमिनीन को बीमार करके अल्लाह की बारगाह में भेज देगा, उसके बाद पूरी दुनिया में एक आदमी भी नहीं बचेगा। अल्लाह का नाम हदीस में आया है कि उस वक्त इस्लाम अजनबी हो जाएंगे और अल्लाह के नाम को जानने वाले दुनिया में कहीं मौजूद नहीं होंगे, यही लोग होंगे और बदतरीन लोग होंगे। नस्ल इंसानी जिस पर क़यामत कायम होगी, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि माह महरम अल हराम में क़यामत भी आएगी और वो भी जुमा का दिन होगा। क़यामत की नौयत और इसकी तबाही और इससे बचना नामुमकिन हो जाएगा, चाहे हम इंसान कितने ही चाहें, जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से। क़यामत के खतरे से बचना किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं होगा और ना ही मुमकिन होगा ऐसा करने के लिए कोई भी शख्स। ये पूरी कायनात बशमूल नस्ल इंसानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में लिपटी हुई है। फिर अल्लाह ताला का दरबार इस कायनात के खालिक व मालिक बादशाहों के बादशाह सजेगा और इंसानों से हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सीधे रास्ते पर और हमारे ईमान पर कायम रखे, इन्हें महफूज रखे और हम उन लोगों में शामिल न हो जाएं जिन पर क़यामत मुसल्लित होगी। अगर आप मालूमाती में मसरूफ है तो उसे दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह इस वीडियो की मदद से किसी की जिंदगी और दिल बदल दे। बहुत बहुत शुक्रिया।